Hi everybody. So today we'll be looking into section 63, 64, 65 and 66 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. ठीक है, that is the newest CRPC. So all these sections talk about summons. ठीक है. Now what is the summons? Summon क्या होता है? Summon is just a order by a court और इस order पे ऐसा लिखा होता है कि you are being asked to come to a court एंड आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. ठीक है, समन मतलब कोर्ट से बुलावा. ठीक है. 63 क्या बात करता है? एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग. नाउ समन्स शुड बी इन राइटिंग. कभी ओरल में समन्स नहीं आएगा. इन डुप्लीकेट ओरिजिनल जो होगा वो कोर्ट अपने पास रखेगा. ठीक है. साइंड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट या जज और बस सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्टर. क्या कहता है? या तो मजिस्ट्रेट समन पे साइन करेगा या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट कहे. ठीक है. एंड शैल बेयर द सील ऑफ अ कोर्ट. ठीक है. अगर इन सब में से कोई भी एक चीज नहीं होती है देन दैट इज नॉट अ वैलिड समन. यू कैन इग्नोर दैट. दैट इज नॉट अ समन. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ समन. ठीक है. नाउ every summon issued by a court under this sanhita shall be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of a seal of a court or digital signature. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से समन आया है. दिस आई पर्सनली हैव नॉट विटनेस्ड कि कैसा होता है ये. आई बीइंग एन एडवोकेट आई हैव नॉट सीन कि इलेक्ट्रॉनिक वे में समन आया है. तो व्हाट्सएप से है या कैसे है, बट इलेक्ट्रॉनिक वे में समन भेजने का भी तरीका है. इट्स गिवन इन बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता. ठीक है. अब समन्स कैसे सर्व करे जाएंगे? सेक्शन 64 क्या कहता है? एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर. सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर मतलब आपके घर तक पुलिस ऑफिसर लेके आएगा और सब्जेक्ट टू सच रूल्स स्टेट. अब कह रहा है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट कोई एक ऑफिसर अपॉइंट करे वो लेके आएगा. अगर अपॉइंट नहीं कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर लेके आएगा. ठीक है. Provided that the police station or the registrar of the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details as the state government may by rules provide. ठीक है. अब कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट का रजिस्ट्रार ही इज बाउंड टू मेंटेन अ रजिस्टर जहाँ पे वो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन और सारी डिटेल्स ऑफ ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन द सिटी वो उसके पास होगा रिकॉर्ड. नाउ सेकेंड क्लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है. कहता है द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकल बी सर्व्ड ऑन पर्सन समन मतलब जिसको एग्जैक्टली बुलाया गया है. इफ अ पर्सन राम इज बीइंग कॉल्ड देन आप राम को ही वो समन हाथ में दीजिए. ठीक है. बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन. ठीक है. डुप्लीकेट्स ऑफ द समन डुप्लीकेट ही आएगा और ओरिजिनल कोर्ट के पास रहेगा. ना provided summons bearing the image of a court seal may also be served by electronic communication as in such form in such manner as the state government may by. अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में भी समन सर्व करा जा सकता है. आई पर्सनली डोंट नो किस तरीके से होता है बट बीएनएसएस में इसकी सुविधा उपलब्ध है. ठीक. एवरी पर्सन ऑन whom summons is so served personally shall if so required by serving officer sign a receipt thereof on the back of the duplicate summon. अब कह रहा है अगर आपने जिसको समन्स इशू करे गए, ठीक है, उसने डिलीवर करा है, उसने ही पर्सनली हैव टेकन दैट समन, देन वो उसके पीछे एक साइन करेगा अपना कि दैट यू हैव रिसीव्ड द समन्स. ये रिकॉर्ड होता है कि आपने समन्स को रिसीव करा. ठीक है ना. सेक्शन 65 बात करता है कि अगर आपको किसी कंपनी को समन भेजना है पर कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है देन एज यू ऑल नो दैट कंपनी इन इटसेल्फ इज अ लीगल एंटिटी. तो कंपनी को अगर आपको समन भेजना है तब कैसे भेजा जाएगा? सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द डायरेक्टर. अब किसको किसको आपको समन भेजना पड़ेगा? ठीक है. तो ये माना जाएगा कि आपने कंपनी को समन भेजा. तो पहला है आप डायरेक्टर को भेज सकते हो समन, मैनेजर को भेज सकते हो. अब डायरेक्टर को पर्सनल कैपेसिटी में नहीं भेजना है. यू हैव टू सेंड दैट. वो अगर डायरेक्टर है कंपनी का और कंपनी रिलेटेड फ्रॉड है तो डायरेक्टर को भेजा जाएगा. माना जाएगा कि कंपनी को आया है समन. ठीक है. आप डायरेक्टर को भेज सकते हो, सेक्रेटरी को भेज सकते हो और अदर ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट और कॉरपोरेशन. ठीक. मतलब उस कंपनी के किसी भी ऑफिसर को आप समन भेज सकते हो. ठीक है.
and it shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post। ठीक है, और ये समन डिलीवर्ड हुआ कब माना जाएगा, जब उस तक पहुंच जाएगा। ठीक ना, किसको किसको भेज सकते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। 65 का क्लॉज 2 क्या कहता है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशंस और इंडिविजुअल्स मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में आपको समन्स भेजने हैं, यू कैन डू दैट बाय सर्विंग इट टू एनी ऑफ द पार्टनर। ठीक है, बस ये कहा गया। तो ये था, हम लोग ने समन्स के बारे में पढ़ा आज। अब आगे पढ़ेंगे कि समन्स तब क्या होगा जब द पर्सन इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेक्शन 65, 4, 63 हम लोग ने पढ़ा आज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।